और यही माता समय जी जाकर के हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को दर्शन दी और कही कि बेटा चलो हमारे जंगल में हमारे आश्रम पर आप तपस्या करो। तो माता जी ने दर्शन दिया और प्रसाद दे करके अपने स्थान का परिचय दिलाया कि देखो यही हमारा स्थान है। हमारे गुरुदेव और नक्को बाबा की आत्मा से बात होती थी मेडिटेशन द्वारा। हाँ, मेडिटेशन द्वारा। जी जी। और नक्को बाबा प्रसाद भेजते थे, कैसे गुरुदेव के पास आता था, गुरुदेव यहाँ से प्रसाद भेजते नक्को बाबा के पास जाते थे। इतने दिव्य पहुंचे पुरुष थे। और अपने जीवन काल में हमारे गुरुदेव लैट्रिन और पेशाब लोग शंका दृढ़ शंका करते हुए किसी ने देखा ही नहीं। चारों पहिया एक साथ विस्फोटित हो गए। चारों पहिया एक साथ विस्फोट हो गए। जी। गाड़ी वहीं रुक गई प्रशासन की। दरोगा जी और साथ में सिपाही बड़े ही नम्रता भावुकता के साथ गुरुदेव के पास पैदल चल करके आए। आकर के सबों ने प्रणाम किया। बोला तो एक बारिश हुआ, इतना खतरनाक बारिश हुआ कि इतने बड़े बड़े पत्थर उस समय गिरे थे। तो जब बारिश हुआ तो पहले बूंदाबांदी हल्का, उसके बाद सीधे पत्थर गिर रहा था ऊपर से। लेकिन हमारे गुरुदेव के ऊपर न एक पत्थर पड़ा था न एक बूंद पानी। जिस आसन पर ऐसे बैठे हैं हम, इसी आसन में, छोटे आसन पर गुरुदेव हमारे बैठे थे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, संतों की समागम में नहीं बैठेंगे, संतों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक आपको विवेक नहीं होगा। और वह विवेक जब सार्थक हुआ, जब संतों का आशीर्वाद होगा, प्रभु की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं महाराजगंज जिले में। एक जगह है पनियरा। पनियरा के बगल में बभनौरी जंगल पड़ता है साथियों, और उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा की कुटिया है। दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं महात्मा जी के पास। साथियों, यह कुटिया प्रसिद्ध है। यहाँ के जो संस्थापक हैं श्री गुरुदेव लंगड़ दास जी, उनके नाम से यह कुटिया प्रसिद्ध है साथियों। और तथाकथित दौर में बताया जाता है साथियों कि यहाँ पर जो पूज्य गुरुदेव जी रहते थे, लघु शंका दीर्घ शंका कभी करते हुए उनको कोई देखा नहीं है। इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे, इतने बड़े तपस्वी थे। तो दुर्भाग्यवश महात्मा जी तो नहीं है इस समय, लेकिन उनके जो वारिस हैं पूज्य महाराज जी, उनके पास चलते हैं और उनके मुखार बिंद से सत्संग लेने की कोशिश करते हैं और उनका दर्शन भी करेंगे। साथियों, वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, आइए चलते हैं महाराज जी के पास। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। प्रभु जी, हम थोड़ा सा पहले आपका परिचय हम जानना चाह रहे थे। बाबू, हमारी जन्मभूमि है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ही। जी जी। हरपुरा ग्राम सभा के अंतर्गत जी। टोला खजही, जी। पोस्ट डोमरा, बड़ा पोस्ट पीपीगंज, जी जी। जनपद महाराजगंज मेरी जन्मभूमि है। जी जी। ये हमारी तपस्थली है। जी। यहाँ आकर के हम गुरु दीक्षा लिए जी 1990 में। जभी से हम यहाँ पर ही गुरु सेवा में रहे हैं। गुरु जी के स्वर्गवास होने के बाद हम यहाँ के उत्तराधिकारी के तौर पर महंत हैं। प्रभु जी, थोड़ा सा अपने गुरु जी के विषय में बताइएगा आप। बाबू, गुरु जी हमारे बहुत ही पहुँचे हुए दिव्य पुरुष रहे। जी जी। हमारे गुरुदेव की जीवनी बहुत ही सुंदर रही है। जी। गुरुदेव बाल्यावस्था से ही वैराग्य में आए। जी। 8वीं क्लास तक उनकी शिक्षा रही है। 8वीं क्लास शिक्षा प्राप्त करने के बाद जी सीधे उनको ठाकुर जी का दर्शन हुआ जी। और यह प्रेरणा मिली कि तुम गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वैराग आश्रम पर आओ। जी। इसी धारणा को लेकर हमारे इस पनियरा जंगल में माता समय जी का स्थान है। जी। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पनियरा है, उसी पनियरा जंगल में माता समय जी का स्थान है। जी। और यही माता समय जी जाकर के हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को दर्शन दी और कही कि बेटा चलो हमारे जंगल में हमारे आश्रम पर आप तपस्या करो। तो माता जी ने दर्शन दिया और प्रसाद दे करके अपने स्थान का परिचय दिलाया कि देखो यही हमारा स्थान है। सबका उन्होंने दृश्य दिखाया
उसी दृश्य के मतानुसार गुरुदेव हमारे इस जंगल में आए। उस समय ये जंगल बहुत भीषण जंगल था। इसमें शेर बाघ रहा करते थे, बहुत घना था। काफ़ी लोग नहीं जा पा रहे थे उस समय में, काफ़ी लोग एकाग्र होते थे तब वहाँ शायद जा पाते थे। ऐसी स्थिति में गुरुदेव हमारा आकर के इस भूमि पर तपस्या किए, और तपस्या करते करते इतनी सुंदर उनकी साधना हो गई कि जो नक्को बाबा गोरखपुर में रहते थे, जी महाराज। नक्को बाबा की और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की वार्तालाप जिस तरह से आज हम फोन में बात करते हैं, उस तरह से हमारे गुरुदेव और नक्को बाबा की आत्मा से बात होती थी, मेडिटेशन द्वारा। हाँ, मेडिटेशन द्वारा। जी जी। और नक्को बाबा प्रसाद भेजते थे, कैसे गुरुदेव के पास आता था, गुरुदेव यहाँ से प्रसाद भेजते नक्को बाबा के पास जाते थे। इतने दिव्य पहुंचे हुए पुरुष थे। और अपने जीवन काल में हमारे गुरुदेव लैट्रिन और पेशाब लोग शंका दृढ़ शंका करते हुए किसी ने देखा ही नहीं, और 24 घंटा एक पद्मासन में या सिद्धासन में ही बैठा रहते थे। 24 घंटा सिद्ध आसन या पदासन में ही बैठे रहते थे। कभी उठ करके अपने पांव पर खड़ा ही नहीं हुए कि किसी चीज के लिए कोई शक करे या देखे। अपने भगवान लघु शंका दीर्घ शंका जो बात किए हैं आप जी, ये कैसे संभव था? जी, इस पर हमारा रिसर्च भी फेल रहा। जी जी। क्योंकि यह प्रकृति का नियम और मानना है कि जल पावे तो लघु शंका करे, अन्न खाए तो दीर्घ शंका करे। लेकिन संतन की महिमा रघुराई, संतों की महिमा को हम और आप नहीं जान सकते हैं, उनकी महिमा को परमात्मा ही जान सकता है। भगवान वो खाते पीते क्या थे? फलाहार लेते थे। फलाहार लेते हाँ, थे। फलाहार लेते थे, जैसे सेब, संतरा, जी जी। जदा कदा दूध भी ले लेते थे, दही भी ले लेते थे, हल्का फुल्का, इस तरह का फलाहार उनका सूक्ष्म आहार था। फलाहारी संत थे वो। हाँ, फलाहारी संत रहे। लेकिन जो भी खाते थे हाँ, लघु शंका दीर्घ शंका उनको नहीं होता अपने था। जीवन काल में किसी ने नहीं देखा। जी। यहाँ तक कि गुरुदेव हमसे बताए बाबू कि जब पहला साधना हमने शुरू किया तो अपने जन्मभूमि पर बेदूपार में अहिरौली ग्राम सभा एक बाजार है, अहिरौली थाना है, उसी अहिरौली थाने के अंतर्गत एक बाजार में ऊंचा सा जगह था, टीला था, वहीं बैठ करके गुरुदेव हमारे अनुष्ठान किए। 1.25 महीने का जब अनुष्ठान हो गया तो शासनाधिकारी अनेक शासनाधिकारी आए और कहे कि बच्चे क्या परेशान, सबसे कि सर बच्चा है, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लग रहा है इस तरह का अनशन लिया है। तो एसडीएम तक आए उनके पास, बाबू बता दो क्या परेशानी है आपको, किस लिए ऐसा कर रहे हो। गुरुदेव ने कहा कोई उत्तर नहीं, देखो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम साधु हैं, भजन कर रहे हैं, हमको आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। तो अब 1.25 महीने की बात है, कुछ भी न खाना न पीना। तो ये हुआ कि थाने से गाड़ी आई, दरोगा जी आए और बोले कि उस बच्चे को उठा करके थाने पर लाओ, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, 1.25 महीने का बात है, हम लोग इस तरह से वो हो जाएंगे, तलब हो जाएंगे, क्या जवाब दिया जाएगा कि बच्चे का आप लोगों ने देख रेख समाज नहीं कर पाया। तो जैसे ही गुरुदेव के लेने के लिए 4 पहिया हाटा से गाड़ी आ रही थी, उस समय लमसम 3 किलोमीटर जब दूर ही रह गए, अभी गुरुदेव से पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले ही गुरुदेव हमारे बताए और वहां के आंखों देखी लोगों ने बताया, चारों पहिया एक साथ विस्फोटित हो गए। चारों पहिया एक साथ विस्फोट हो गए। जी। गाड़ी वहीं रुक गई प्रशासन की। दरोगा जी और साथ में सिपाही बड़े ही नम्रता भावुकता के साथ गुरुदेव के पास पैदल चल करके आए। आकर के सबों ने प्रणाम किया, बोला महाराज आप क्या हैं ये हम लोगों ने जान लिया, क्योंकि गाड़ी अगर टायर में दिक्कत होता तो एक पहिया भ्रष्ट हो जाता या पंचर हो जाती माना जाता, लेकिन चारों पहिया एक साथ फुट जाना यह संदेश ये बता रहा कि तुम लोग जहां जा रहे हो वह कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए आपका परिचय हम लोग लेने नहीं आए हैं, आपके समक्ष हम लोग निवेदन करने आए हैं कि अगर आपको हम लोगों से कोई सेवा अगर बन सके तो वो आदेश कीजिए। गुरुदेव ने कहा देखिए हम संत हैं तो हमें शासन का कोई सेवा नहीं चाहिए। अच्छा, उसी बीच में जब ये सब चले गए तो एक बारिश हुआ, इतना खतरनाक बारिश हुआ कि इतने बड़े बड़े पत्थर उस समय गिरे थे। तो जब बारिश हुआ तो पहले बूंदाबांदी हल्का, उसके बाद सीधे पत्थर गिर रहा था ऊपर से, लेकिन हमारे गुरुदेव के ऊपर न एक पत्थर पड़ा था न एक बूंद पानी। जिस आसन पर ऐसे बैठे हैं हम, इसी आसन में, छोटे आसन पर गुरुदेव हमारे बैठे थे,
उस आसन पर कोई छींटा बूंदी नहीं, आसन तक नहीं भीगा था। इतनी आंधी, इतना तूफान, इतना बारिश, इतना पानी, पत्थर। लोगों ने ये कहा कि हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम था श्री श्री 108 श्री पूज्य गुरु श्री श्री राम टहल जी महाराज। लोगों ने ये कहा कि फलाने साधु जो है आज मर गए होंगे, क्योंकि इतनी भीषण बारिश, इतना उल्कापात पत्थर पड़ अब रहा इतना है। बड़ा बड़ा हाँ, ओला गिरेगा गुरुदेव। तो लोग कहे आज मर गया होगा। सुबह जब लोग आए तो देखे कि उनके ऊपर तो एक छींटा बूंदी नहीं, और फर्स्ट क्लास आनंद बैठ करके भजन कर रहे हैं। लोग वहीं आश्चर्यचकित में पड़ गए कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह तपस्वी है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि संतों की महिमा रघुराई, तो संतों की महिमा रघुराई, परमात्मा ही उनको जान सकते हैं। भगवान क्या साधना में इतना ताकत होता है? बहुत ताकत, अपार ताकत है। महापुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री श्री रामचंद्र जी ने बताया कि मोते अधिक संत कर लेखा, हम कुछ नहीं है, हमसे बड़े संत हैं। तो तपस्या में सब कुछ है। भगवान क्या एक साधारण व्यक्ति भी साधना कर सकता है? जी जी जी, सबका अधिकार है। जी जी सबका अधिकार है, जी साधना कोई भी कर सकता है। जी। बस उसको अपने रहन सहन विचार पर परिपक्व होना है। तो अपने रहन सहन, भगवान शुरुआत कैसे करे साधना का? देखिए, साधना का शुरुआत सर्वप्रथम संत जी समागम में आप जाएं। जी जी संत समागम में जाएं, संतों के पास बैठें, जी संतों का आदर करना सीखें, जी उनके अमृत वाणी को रसपान करें। धीरे धीरे जब ऐसा आपके अंदर भाव आएगा तो लव लगत लगत लग जाए। जैसे जैसे आपका इस तरह से प्रेम अनुराग बढ़ेगा तो संतों की कृपा से ही आपको साधना का मार्ग भी मिल जाएगा। जब सत्संग करेंगे, कहाँ, चूंकि हमारे मानस जी भगवान बताते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, संतों की समागम में नहीं बैठेंगे, संतों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक आपको विवेक नहीं होगा। और वह विवेक जब सार्थक हुआ, जब संतों का आशीर्वाद होगा, प्रभु की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगी। भगवान एक आम व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति अगर साधना करना चाह रहा है, जी भगवान में ध्यान करना चाह रहा है, जी तो भगवान मन बहुत विचलित होता है। जी जी। तो मन को शांत कैसे करें कि भगवान में मन लगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्योंकि मन चंचल है, एक चंचल घोड़े की तरह है। जी तो इसके विषय में काफी लंबा कथा है, लेकिन हम थोड़े में आपको बताना चाहेंगे कि मन रिपु जीते सब रिपु जीते, मन रिपु हारे सब रिपु हारे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, आधे दरिया में जाके हथोस जाई छोटी। तो मन को जो है मन से ही जीतना है, मन को मन से ही जीतना है। उसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है मन को जीतने का। जैसे लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है, उससे कीमती धातु सोना होता है, लेकिन सोना कभी लोहे को काट नहीं पाएगा। उसी तरह से बाबू, मन को मन से ही जीता जा सकता है। जब आप सत्संग में बैठेंगे तो आपको संतों की जो अमृत वाणी मिलेगी, उसमें मन को जीतने के सारे उपाय बताए जाएंगे, कैसे हमारा मन हमारे बस में हो। लेकिन प्रभु जी, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं या भगवत भजन में हम लोग लीन होना चाहते हैं, तो दो विकार ऐसा है जो मन को घेर लेता है। हाँ एक क्रोध, एक वासना। हाँ। तो इस पे कैसे नियंत्रण किया जाए? देखिए, क्रोध भी वही चीज जो मन को जीतना है, जी जी वही चीज इसमें भी है। जी क्रोध जब आप संतों के समागम में रहेंगे जी जी तो क्रोध स्वतः मर जाएगा। जब आपको सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा कर दी जाएगी कि सतमार्ग में चलने से हमारा जो है समस्त जीवों के प्रति दया भाव होना चाहिए। जब दया हमारे जैसे अहिंसा दया परमो धर्मः, अहिंसा और दया ही हमारा परम धर्म है। तो जब यह चीज हम बार बार सोचेंगे यही हमारा धर्म है, तो क्रोध आपका ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा कि हमको किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। सबके अंदर परमात्मा वास करते हैं, सभी जीव जो है
परमात्मा के बनाए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सबके अंदर जब वो परमात्मा वास करता है तो किसके ऊपर हम क्रोध करें? आप क्रोध कर रहे हैं तो हम परमात्मा पर कर रहे हैं। यह सत्संग से आपका क्रोध जो है शमन होगा। भगवान, एक आम आदमी, हमारे जैसा तुच्छ आदमी अगर आत्मा को शुद्धि करना चाहता है जी, तो भगवान कोई उसका मार्ग बताइए, आत्मा और की साथ में भगवान वह मंत्र बताइए जिससे हम लोग आत्मा की शुद्धि कर सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। हाँ, उसका सीधा सा मंत्र है जी सेवा, सत्संग और सुमिरन। सेवा, सत्संग और सुमिरन, इन्हीं 3 उपायों से मन की शुद्धि होगी और आप सदमार्ग में आपका मन लगेगा। जी जी बैठिए दोनों। महाराज जी, शरीर जब तक हम लोग यंग रहते हैं, जवान रहते हैं, तब तक कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब यही शरीर वृद्ध हो जाता है तो अपने जो शरीर पे वस्त्र है उसको, उसका भार भी नहीं संभाल पाता है। तो महाराज जी, पापों का भार जो है वो इंसान कैसे संभालता है? और अगर पापों का भार किसी इंसान पे लद गया है तो वह दूर कैसे करे? अगर व्यक्ति चाह रहा है कि इसी कलयुग में कि अपने ही समय में अपने पापों को नष्ट किया जाए, तो भगवान वह रास्ता क्या है? केवल सुमिरन। जाने अनजाने में अगर हमने कोई पाप कर दिया है तो उसको दूर करने का रास्ता क्या है? केवल सत्संग और सुमिरन। क्योंकि हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं जी कि सत्संग में वह ताकत है, बड़े भाग पायु सत्संगा, बिना ही प्रयास तरहि भवभंगा। बड़े भाग पायु सत्संगा, बिना ही प्रयास तरहि भवभंगा। सत्संग में वह ताकत है कि जो हमारे जन्मों जन्मांतर के मैल को धो सके। जैसे, और आपने कहा कि हम एक वस्त्र को नहीं धो पाते हैं वृद्धावस्था में, जी जी इतने पहाड़ जैसे पाप को हम कैसे बिल्कुल धो बिल्कुल सकेंगे? प्रभु जी। बात आपने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन पाप जो है पारदर्शित नहीं रहता है, अदृश्य रहता है, क्योंकि भार के रूप में रहता नहीं है। इसलिए जीव को ये लगता है कि हम बिल्कुल खाली हैं, बस हल्का प्रभु जी, हैं। यही हमारा मूल प्रश्न है कि पाप के भार को हम लोग जान नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं। हाँ लेकिन वह जिस तरह से गाय के पीछे पीछे बछड़ा चलता है, हाँ, उसी तरह से मनुष्य के पीछे पीछे उसके पाप चलते हैं, क्योंकि हमारे दोनों कंधे पर 2 दूत बैठे हुए हैं, हमारे पल पल की सूचना देते हैं, और जो भी चित्र और गुप्त जो है रात और दिन दोनों समय का लेखा जोखा देते हैं। हाँ, तो हम कोई भी प्रयास करें कि हम उससे बच जाएं तो बचेंगे नहीं। जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे पाप हैं, पुण्य है, सबको हमको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्राणी अपने हुए कर्म को जरूर भोगता है, भोगना है। भगवान, आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं हम सनातनी हैं, हम कट्टर सनातनी हैं। लेकिन भगवान, क्या कट्टर सनातनी होते हैं या सनातनी होते हैं? और सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारा लास्ट प्रश्न है प्रभु जी। कट्टरपंथी कहना तो निरर्थक शब्द है। जी जी कट्टरता कह देना अहंकार है, बिल्कुल ही अहंकार है कट्टरता का। सनातनी कह दो उतना ही काफी है। जी और जी सनातन का निर्वाह अगर जीव से हो जाए जी तो वह तो एक दिव्य पुरुष, एक दिव्य संत के समान है। तो भगवान, क्योंकि सनातन धर्म को कैसे माने, कैसे सनातन धर्म का निर्वाह हो सकता है? जी, सनातन धर्म का निर्वाह आप किसी भी भाव में रह करके कर सकते हैं। आपके अंदर वह भाव आ जाए, आप जी ये जान लें कि हम सनातनी हैं, जी तो सत्य अहिंसा जो परमो धर्म जो हम बताए हैं, जी जी जिसके अंदर सत्यता आ जाए, जी हर जीव के प्रति दया भाव आ जाए, जी जी परोपकार आ जाए, जी जी यह सारे गुण यदि आपके अंदर आ जाते हैं तो आप सनातनी के लक्षण में आ जाते हैं। जी जी और जैसे ही ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हो जाए तो आप पक्के सनातनी माने जाएंगे।
क्योंकि खान पान, रहन सहन, बोली, विचार, उठ बैठ सब कुछ आपका बदल जाएगा। सनातनी का मतलब हर जीवों से प्रेम, हर जीव से प्रेम, रोम रोम में दया, किसी के प्रति अभद्रता नहीं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं, आपके रोम रोम में दया हो, ऐसा लगे कि हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, यह भाव आ जाए, चाहे वह पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मानव हैं। भगवान, एक प्रश्न हमारा था, जैसे दान दान कुछ लोग वस्त्र का दान करते हैं, कुछ लोग सोना चांदी का दान करते हैं, कुछ लोग भूमि दान करते हैं, कुछ लोग गौ दान करते हैं। तो दान का क्या महत्व है प्रभु जी, और सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? देखें, दान हमें लोक में सुख शांति देता है। जी जी। दान देने से हमारे कर्म बढ़िया नहीं बनते हैं कि हमने दान दे दिया, हमने बहुत कुछ पाप किया है, तो अब हम उस पाप से मतलब वो स्वच्छ हो गए और पाप हमारा कट गया। दान देने से पाप नहीं कटता है। दान देने से लोक में सुख शांति मिलती है और मन के अंदर यह भाव आता है, जब दान आदमी देता है तो उसके अंदर सरलता आती है, एक सरलता आती है, नम्रता आती है। जब नम्रता आती है तो उसी जीव से जो है सेवा, सत्संग और सुमिरन हो सकता है, वही जीव जो है सनातनी बन सकता है। तो दान की कोई बहुत बड़ी श्रेणी नहीं है। भगवान, आप लोग जो है, आप लोग दिन रात सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आप लोग का कल्याण तय है। भगवान, हम लोग का कल्याण कैसे होगा? गृही एक भक्त, आम आदमी का कल्याण कैसे होगा? जी जी जी। हमारे और इसमें भगवान एक और छोटा सा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि हम लोग किसकी पूजा करें जी, कि उद्धार हो जाए और जल्दी से जल्दी उद्धार हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमारे गृहस्थ आश्रम में, देहात में लोग एक कहावत कहते हैं जी कि गृही भक्त मुक्त कर देवा, करे साध की संगत गुरु की सेवा। गृहस्थ आश्रम बहुत उच्च आश्रम है, क्योंकि सारे जीव गृहस्थ के ऊपर ही आधारित रहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम है। अच्छा, गृहस्थ के आधार पर ही सभी लोग आधारित रहते हैं, उसी की सेवा से सभी लोग की जीविका चलती है। तो इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि गृही भक्त मुक्त कर देवा, साध करे साध की संगत गुरु की सेवा। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला प्राणी मुक्त हो सकता है, लेकिन कब? जब वह गृहस्थ आश्रम में भक्त होकर के रहे। गृहस्थ आश्रम में है लेकिन भक्त हो। गृही भक्त मुक्त कर देवा, और मुक्ति के पथ पर है वह, लेकिन कब? करे साध की संगत, संतों की वह संगत करता हो और गुरु की सेवा करता हो। आपने पूछा कि आखिर किस नाम से हमारा जल्दी से कल्याण हो जाए। जी प्रभु जी। तो परमात्मा कोटि नाम संसार में, ताते मुक्त न हो, आदि नाम जो गुप्त जपै, जाने बिरला को। यानी कि परमात्मा अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। आप गुरु के सानिध्य में जाएं, गुरु के शरण में जाएं, गुरु के द्वारा जो नाम आपको मिल जाए, सरलता से, सहजता से, प्रेम से, उस नाम पर अटूट विश्वास करके, गुरु को भगवान मान करके और गुरु के दिए हुए वाणी को अमृत मान करके उस मंत्र का आप जाप करते हैं, उसी से आप मुक्त हो जाएंगे। श्री गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से इतना बढ़िया, इतना सुंदर सत्संग सुनने को मिला। गुरुदेव जी के चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार साधुवाद। और महाराज जी, जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। हमारे वीडियो के माध्यम से आपके सत्संग को सुन करके, आपका दर्शन करके गुरुदेव सभी सनातनियों को, सभी धर्मानुयायी भक्तों को बारंबार साधुवाद देता हूँ। मैं ईश्वर द्वारा याचित शुभ मंगलमय आशीर्वाद देते हुए सबको सुख शांति की कामना करता हूँ। साथ ही मैं प्रभु से निवेदन करूंगा कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दें, सबको सदमार्ग पर लावें, सबका जीवन धन्य हो। इसी के साथ सबको बारंबार धन्य है प्रभु जी।